हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और जो हमारी ये पेनिशिया सीरीज चल रही है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो 4 5 6 पहला दूसरा जो मैंने अभी ये सेवेंथ जो है, ये आज का जो पार्ट है वो सेवेंथ पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड में मैंने हिस्ट्री प्लेस के बारे में बताया था, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराए थे थर्ड पार्ट में। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ में मैंने कॉमेडीज एंड प्रॉब्लम प्लेस बताए थे, और आज उन पे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें आपको इसमें क्वेश्चंस आपको लग सकता है कि यार ये तो हमारे कई बार करे हुए हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आपको बिल्कुल नई मिलेंगी। और हो सकता है भाई, मैं तो मानती हूँ बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं तो उनको तो पहले से पता होगा, लेकिन जो मेरे जैसे ही लोग हैं उनको आज पहली बार पता भी चलेगा। तो वो भी जो है ध्यान से देखें, क्योंकि लेनी है अगर एक सीट तो ध्यान से देखो ये सीरीज। तो ये है हमारी पेनिशिया सीरीज। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक और चीज के बारे में बता दूं भाई। अगले ट्यूसडे यानी कि 18 तारीख से आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज, मतलब सीरीज नहीं, एक पेड बैच स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे हमारा पायनियर बैच है वो टीजीटी के लिए है, तो अब मैं पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए अगले ट्यूसडे से बैच स्टार्ट कर रही हूँ। ये ऐप पर लाइव क्लासेस होंगी। लाइव होने के बाद वो वीडियो फॉर्म में डल जाए, मतलब रिकॉर्ड होके डल जाती हैं। तो ये एक बैच पीजीटी का, यूपी पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। मैं जो बोल रही हूँ क्या आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, लेकिन इसकी कुछ खासियत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बैच बन गया है, क्लासेस जो होंगी लाइव क्लासेस होंगी, तो ये स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। अब इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको बता दूँ। मतलब हम लोग यूपी टीजीटी के पायनियर बैच में नोट्स देते हैं, इसमें नोट्स नहीं है, ठीक है। इसमें पीडीएफ रहेंगी, नोट्स इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हम इसको तैयार करेंगे, अपने जो पेपर्स हैं वो तैयार होंगे, तो देयर विल बी नो नोट्स इन इट। तो भैया अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा तो यू कैन बाय दैट दिस जो है सीरीज आप खरीद सकते हैं। और जो मेरे यूपी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे हैं कि मैम एक पीजीटी की सीरीज़ भी लेकर आइए ऐप पर, पेड जो है। तो पेड सीरीज़ ये पेड बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से, और ये सिर्फ और सिर्फ यूपी पीजीटी के लिए होगा। यूपी टीजीटी के लिए ये पायनियर प्रैक्टिस बैच है, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच। कभी कभी ना मुझे कुछ चीज़ों पे बड़ी हंसी आती है, जैसे कि कोई कहता है ना, अरे मैडम यूपी टीजीटी पीजीटी का आपका तो ना कंबाइंड बैच है, हमें तो सिर्फ पीजीटी पढ़ना है। तो भैया दो राइटर मत पढ़ो। टीजीटी वालों को तो मतलब ये मान के चलिए, टीजीटी वालों को विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री और ग्रामर सब पढ़ना होता है। और बस वो जब पीजीटी पढ़ते हैं तो बाकी के और अपने राइटर्स और वो लेते हैं, और उनके 15 राइटर्स अपने वो पढ़ते हैं, और 2 राइटर्स टीजीटी पीजीटी में कॉमन है। और उसके बाद जो है भाई वो 2 राइटर्स मत पढ़ो। तो बात ये है कि आपको अगर तैयारी करनी है तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये बात याद रखिएगा। पाइनियर प्रैक्टिस बैच दैट दिस इज फॉर यूपी टीजीटी, और इसमें नोट्स हैं, ये 2 बैचेस हैं, 1599 का और 1899 का। दोनों में ही नोट्स जो है मिलते हैं। 1899 में हमारी बुक द पाथ टू विक्ट्री भी मिलती है। और जो स्कोपम बैच स्टार्ट हो रहा है, दिस इज स्कोपम। स्कोपम का मतलब होता है टारगेट, दैट इज अ लैटिन वर्ड। स्कोपम बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 18 तारीख से, दैट इज ओनली फॉर यूपी पीजीटी, ठीक है। और ये 18 से स्टार्ट हो रहा है, और इसके साथ इसमें जो है पीडीएफ्स रहेंगे। मैं क्लियर बोलती हूँ, मैं ज़्यादा लाग लपेट वाला काम करती ही नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिशिया सीरीज हमारी। और जी ये रहे हमारे क्वेश्चंस, तो फटाफट जो है क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। मुझे पता है इन क्वेश्चंस का जवाब देने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। Malvolio, the steward to Olivia, reads this in a letter forced by Maria. In which play does Malvolio appear? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, एंड दैट इज ट्वेल्थ नाइट। द आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। चलो भैया, पहला जवाब आपका, भाई ये सबको पता है। अब मैं आपको एक चीज का जवाब दूंगी, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, ये एक लेटर है। आपको इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इसमें एक आप लोगों के सामने अगर कभी कमेंट आता है कि फशियन रिडल, एक ये है कि फशियन रिडल जो है वो कौन से प्ले में है, विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आपको जो है फशियन रिडल जो है वो देखने को मिलती है। तो वो है ट्वेल्थ नाइट या व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट में फशियन रिडल है, और ये मरिया पोजेस, मरिया जो है पोजेस अल्फाबेटिकल रिडल, और वो क्या लिखती है, दैट इज MOAI। जो लेटर फॉर्ज करती है वो MOAI, और ये कैसे बना है, मेलवोलियो। तो आप यहाँ देखिए, पहला और दो लास्ट लेटर M और O, और यहाँ पर इनको जो है ये सेकंड और ये, तो MOAI। लेकिन जो मेलवोलियो है वो इतना ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि वो डिसफर ही नहीं कर पाता कि ये किस बारे में बात की जा रही है। जब वो लेटर पढ़ रहा है तो ये लेटर का ही कंटेंट था, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम, तो ये वाली जो लाइन है कि सम अचीव ग्रेटनेस एंड ऑन सम ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन देम। तो ये एक लेटर है जो मेलवोलियो पढ़ रहा है, उसे लग रहा है कि ये लेटर जो है मेरी मिस्ट्रेस की तरफ से है, जबकि ये लेटर जो है वो मरिया ने किया है, और उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो रिडल है इसे फशियन रिडल कहा जाता है। फशियन रिडल, जैसे कार्पे डिम एक बार पूछा गया था कि कार्पे डिम विलियम शेक्सपियर के प्ले में है या नहीं है, क्यों नहीं, नहीं। तो फशियन रिडल जो है वो ट्वेल्थ नाइट में जो है वो ट्वेल्थ नाइट केस में आई है। और ये आपने भी, हो सकता है भाई आपने भी पहली बार सुना हो। तो फशियन रिडल, जैसे कार्पे डिम के बारे में पूछा गया था, इसी तरीके से फशियन रिडल का है कि फशियन रिडल कौन से प्ले में है, तो ये भी जो है ट्वेल्थ नाइट में है, और ये MOAI है, और मेलवोलियो के नाम को ही जो है एक एक्रोनिम जो है वो बनाया गया है। ठीक है जी, तो ट्वेल्थ नाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट हु स्पीक्स, बेटर विटी फूल देन अ फूलिश विट हु स्पीक्स इन ट्वेल्थ नाइट, मेलवोलियो, जैक्स, फेस्टे या टचस्टोन। अब आप ये कुछ खुद देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, तो ट्वेल्थ नाइट में दो कैरेक्टर्स हैं कौन से, B और D तो ट्वेल्थ नाइट में कैरेक्टर्स ही नहीं है, या तो मेलवोलियो है या फेस्टे है जो कि फूल है। क्या हुआ, नहीं मैंने नहीं मंगाई, मैंने मंगाई नहीं। हाँ, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट हु स्पीक्स इन ट्वेल्थ नाइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसका, इसका आंसर है आपका, दैट इज, यस, दैट इज आंसर इज C, फेस्टे। और इसके बारे में आपको मैं अगर आपसे पूछूं कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज दिस, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच आप कियासमस बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एंटी मेटाबोल। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है एंटी मेटाबोल है, ये भी आप लोग हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे पहली बार पढ़ रहे हो। एंटी मेटाबोल, और इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, और रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन अ रिवर्स ऑर्डर। जैसे कियासमस होता है, ऐसे ही एंटी मेटाबोल होता है। तो बेटर अ विटी फूल, जब हम बेटर देखिए इसमें बेटर अ विटी फूल, फिर उसके बाद फूलिश विट, तो उनको, जैसे कियासमस होता है ना, जैसे फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, तो उसी तरीके से एंटी मेटाबोल भी होता है, अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो ये फेस्टे की लाइन्स हैं। अ मिडसमर नाइट ड्रीम वॉज, A Midsummer Night's Dream is to be performed on the night of Midsummer Day, June 23rd and 24, it is said। देखिए, Midsummer Night's Day Dream जो कि शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है,
वो हर साल 23-24 जून को परफॉर्म की जाती है। तो इस दिन को क्या कहा जाता है? यस, दैट इज सेंट जॉन्स डे। एपीफेरी डे जो है वो इसके लिए नहीं है, सेंट जॉन्स डे। तो सेंट जॉन्स, जॉन द बैप्टिस्ट, सेंट जॉन्स डे, जॉन द बैप्टिस्ट। ठीक है जी। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर आईज, हु सेज, ये किसकी शब्द है? ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर आईज, हर्मिया, वायला, डेस्डेमोना या मिरांडा? ये लाइन जो है वो किसके द्वारा कही गई है? यस, यू आर राइट, दैट इज हर्मिया। और ये कैरेक्टर किसमें है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हर्मिया, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। What is love in idleness in a midsummer night's dream? Love in idleness आप सबको पता है क्या? वो पर्पल कलर का फ्लावर है जो जिसका मैजिक पोशन जिसकी आंख में लगाया जाता है, जो पहला व्यक्ति उसके सामने आता है या कोई भी चीज जो उसके सामने आती है उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। तो लव इन आइडलनेस इज द नेम ऑफ अ गिवन टू अ फ्लावर, अ मैजिकल फ्लावर। लव इन आइडलनेस इज अ नेम गिवन टू द फ्लावर। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर भी हैं। All that glitters is not gold. Where does this line appear? ये लाइन कहाँ आती है? All that glisters is not gold. बताइए भाई, सबको मालूम है ये वाली? The Merchant of Venice, Hamlet, The Tempest, Taming of the Shrew। सबसे पहले All that glitters is not gold, ये Merchant of Venice की लाइन है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं All that glitters is not gold, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो इसमें आपका जो है एफरिज्म है, क्योंकि ये एक कहावत है। ठीक है। इसके अलावा चीज को गोल्ड से कंपेयर किया जा रहा है विदाउट यूजिंग द कंपैरिजन, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। अब इसके बाद है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। नहीं, अभी एक मिनट, हाँ हो गया, 6th क्वेश्चन। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, नन ऑफ दीज। तो ये भी शेक्सपियर की कॉमेडी है, एज यू लाइक इट से। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि भाई देखो परेशानियां तो बहुत होती हैं मगर उनका फल जो होता है वो मीठा होता है। तो ये लाइन जो है इसमें आपको स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इसमें आप पैराडॉक्स जो है वो देख सकते हैं। दिस इज पैराडॉक्स। ब्यूटी प्रोवोकेथ थीव्स सूनर देन गोल्ड, ये लाइन कहां पे आई है? ब्यूटी प्रोवोकेथ थीव्स सूनर देन गोल्ड। ये लाइन है किसकी? लाइन है रोजालैंड की। रोजालैंड किस में है? एज यू लाइक इट में। ये शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। ठीक है। तो इसमें रोजालिंड जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग यानी कि एक लड़के के रूप में जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, गैनीमीड के रूप में। तो दैट इज एज यू लाइक इट। Who sings the song under the greenwood tree and blow blow thou winter wind in as you like it? As you like it उनकी एक पेस्टोरल रोमांस है। अच्छा, कितने गाने हैं बताइए as you like it में? How many songs are there? 5. There are 5 songs. वैसे तो अलग अलग आते रहते हैं लेकिन there are 5 songs in as you like it। ठीक है। तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये 3 पार्ट्स में है। तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ये ड्यूक सीनियर के एक कोटियर हैं जो उन्हीं के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं और उनका नाम क्या है? एमियंस। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? ये लाइन कही गई है एज यू लाइक इट में जैक्स द मेलंकलिक कैरेक्टर, जैक्स के द्वारा। और ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें स्टेज मेटाफर यूज किया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं स्टेज से। हु स्पीक द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? देखो प्रोलॉग एंड एपिलॉग, ठीक है, कि प्रोलॉग यानी कि प्ले के शुरुआत में, एपिलॉग उसका उपसंहार होता है, अंत में बोला जाता है। तो एज यू लाइक इट का एपिलॉग कौन बोलती है? दैट इज रोजालैंड। In Shakespeare's As You Like It, everyone who lives in the forest of Arden is happy. But there is one person who is, however, who is forever melancholy. Who is he or she? भाई मैंने अभी बताया एक ही व्यक्ति है जो who is always melancholy. The banished duke, Jax, Celia, none of these. And that is, वो कहता है मैं ही हूँ Jax the melancholy. The melancholic Jax.
पेरोल्स जो कि एक ब्रेगर्ड है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, वो कौन से कैरेक्टर में है? ऑल इज वेल, वो कौन से प्ले में, सॉरी कौन से प्ले में? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये पेरोल्स जो है वो शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले का कैरेक्टर है, और वो प्रॉब्लम प्ले कौन सा है? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। In which Shakespearean play do the characters Beatrice and Benedick appear? All is well that ends well, Much ado about nothing, Measure for measure, Twelfth Night। कौन से प्ले में? ये शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, इसका जो जॉनरा है वो कॉमेडी ऑफ मैनर आप कह सकते हैं। वैसे तो रोमांटिक कॉमेडी भी है, लेकिन ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी है। और जैसे लव लेबर लॉस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आती है, उसी तरीके से ये भी है। लेकिन बीट्रिस एंड बेनेडिक्ट कौन से उसमें आते हैं? That is Much ado about nothing. That is Much ado about nothing. Which of the following is a dark comedy? अभी मैंने आपको बताया भी था कि शेक्सपियर के कुछ प्ले प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरीज में आते हैं। हालांकि प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है वो बाद में आया, सिडनी ग्रंडी ने दिया है, और हेनरिक इब्सन के प्लेस को प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। लेकिन शेक्सपियर के 3 प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में रखा जाता है, वो डार्क कॉमेडीज में है। वो कौन कौन से हैं? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड मेजर फॉर मेजर। तो इसका आंसर है आपका ई, बोथ सी एंड डी। हु इज सेंट एन इन द ट्वेल्थ नाइट? सेंट एन कौन है ट्वेल्थ नाइट में? मदर ऑफ वर्जिन मेरी, मदर ऑफ वीनस, मदर ऑफ सिंथिया, मदर ऑफ डायना। एंड दैट इज ट्वेल्थ नाइट, या जो कि क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ के दौरान, ये सारा कुछ मैंने बड़ा डिटेल में बता भी रखा है। दैट इज मदर ऑफ वर्जिन मेरी। हु इज ओलिविया इन द ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया कौन है? सर्वेंट, अ रिच एयरेस, हाउसकीपर, अ कैप्टिव। ओलिविया जिससे ड्यूक ऑर्सिनो प्यार करते हैं, और वो कौन है? अ रिच एयरेस। Who is the servant of Olivia in the Twelfth Night? अभी मैंने आपको फशियन रिडल के बारे में बताया, और कहते हैं कि वो फशियन रिडल जो है, इन विच प्ले डू यू फाइंड फशियन रिडल? दैट इज ट्वेल्थ नाइट। आई होप कि 2 चीज़ें तो आपको नहीं पता चली हो। डॉक्टर स्वाति शर्मा का अगर आप वीडियो देखें और उसमें कुछ नया सीखें तो वो चीज़ जो है एक फ्रूटफुल होती है। अदरवाइज तो ये सब कुछ चीज़ें तो हज़ारों जगह पढ़ाई जा रही है, लोग पढ़ रहे हैं, किताबों में भी पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे हैं। तो कुछ नया सीखें तो मज़ा आता है। तो हु इज़ द सर्वेंट ऑफ ओलिविया इन द ट्वेल्थ नाइट? एंड दैट इज़ मिलवोलियो। जो कि मिलवोलियो जो है, उसके थ्रू शेक्सपियर ने किसका मजाक उड़ाया है? प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है। लव लेबर लॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, लव लेबर लॉस्ट, पहली बात तो ये जो प्ले था ये कॉमेडी ऑफ मैनर है, और ये किस में लिखा गया? ये एक, इसमें वर्ड्स फॉर्म ज़्यादा है, प्रोज कम है, तो दैट इज पोइटिक फॉर्म। ये वर्ड्स ड्रामा आप कह सकते हैं, पोइटिक ड्रामा। If it be true that good wines need no bush, it is true that a good play needs no epilogue. Which play are we talking about? अगर ये सच है कि गुड वाइन नीड नो बुश, तो ये भी सही है कि एक अच्छे प्ले को एपिलॉग की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन कह रहा है? ये एपिलॉग किसका है? एज यू लाइक इट का। और एपिलॉग किसने बोला था? दैट इज रोजलिंड। सेक्सुअल पॉजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर। ये मैंने आपको बताए थे, 2 हैं। एक होता है सेक्सुअल जेलसी है जो ऑथलो की है, और सेक्सुअल पॉजेसिवनेस किसकी है? दैट इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम। A young man married is a man that's smart. This line is taken from, ये भी मैंने अभी जो 4, 5, 6 जो हमारी सीरीज हुई है उसमें मैंने लाइंस भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसमें मैंने ये चीज़ भी बताई है। A young man married is a man that is smart, ये लाइन कहाँ से ली गई है? All is well that ends well, जब बर्ट्राम की शादी जो है वो हेलेना से हो जाती है। In which of Shakespeare play do these lines appear? The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. ये पागल, प्रेमी और कवि सब कल्पना की डोरी से बंधे हुए हैं। और ये कब है? कि जब मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जितने भी जो प्रेमी हैं वो अपने साथ हुए जो अजीब व गरीब घटनाक्रम है उससे बताते हैं।
तो ये जो है कहा जाता है, ये वाली बात ड्यूक कहते हैं। तो दैट इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। In which of Shakespeare's play does a character speak the following words? If your laser served, I would speak with you. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद TGT 2003 का या 9 का, मुझे याद नहीं है, मगर उसका क्वेश्चन है। ये लाइन है इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डज अ कैरेक्टर स्पीक द फॉलोइंग, कि यदि आपका इफ़ योर लेजर सर्व्ड, अगर आपका काम हो गया हो तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो ये है मच अडो अबाउट नथिंग का, डॉन जॉन का, मच अडो अबाउट नथिंग। हु वॉज एपोस्ट्रोफाइज्ड बाय शेक्सपियर इन एज यू लाइक इट। अगर आपने 4-5-6 सीरीज देखी है पेनेशिया की, तो उसमें अगर आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर ये वाली बात मैंने बताई भी है कि जो हीरोइन लिएंडर की लाइंस में उन्होंने कोट करी हैं, और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में मार्लो को कहा है डेड शेफर्ड। तो हु वॉज एपोस्ट्रोफाइज्ड बाय शेक्सपियर, दैट इज डेड शेफर्ड के रूप में उन्होंने एपोस्ट्रोफाइज यानी कि उनको संबोधित करा है, एंड दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो। कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता। In Twelfth Night, Olivia is head and ears in love with। तो ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है बहुत ही हैप्पी प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और उसमें क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ किया है, और ओलिविया इज इन लव विद सिजेरियो। क्रॉस ड्रेसिंग में वायला जो है उससे प्रेम करती है। शैलॉक जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में है? शैलॉक इज अ कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अच्छा, इसमें थीम क्या है? आज इसे ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है, इट इज़ नोन एज ट्रेजी कॉमेडी। इसके अलावा इसमें एंटी सेमिटिज्म दिखाया गया है, एंटी सेमिटिज्म है इसमें, और शैलॉक जो है उसको बहुत ही ज़्यादा उसको इल ट्रीट जो है वो किया गया है। Portia is the heroine of the play Hamlet, The Merry Wives of Windsor, The Tempest, The Merchant of Venice। Portia, और जिसकी बहुत ही फेमस है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंट, तो ये किसकी है? दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। टेक दोज लिप्स अवे, द अबव लाइन्स अकर इन। ये बहुत ही एक फेमस सॉन्ग है, और ये लाइन है मेजर फॉर मेजर, जो कि शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले है। मेजर फॉर मेजर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। तो आपको पता होगा कि शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेज में भूमिका निभाई है, जिनमें से एक में उन्होंने डंकन की निभाई थी, एक में घोस्ट की निभाई थी हैमलेट में, और एज यू लाइक इट में एडम की भूमिका निभाई थी। द आंसर इज बी, एज यू लाइक इट। तो ये था एक छोटा सा सेशन, और आई होप कि 30 में से 30 आपके सही हो। दो एक चीज़ भी अगर आपको, जैसे एंटी मेटाबोल के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपको मैंने फाशियन रिडल के बारे में बताया। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इनको याद रखिएगा। और इसके बाद जो है, हाँ, एक देयर आर 5 सॉन्ग्स इन एज यू लाइक इट। तो 3-4 चीज़ें जो हैं आपको बताई हैं, और फिर चलिए वो तो ख़त्म हो ही गया। अब तो मैं कहूँ भी तो भी आप ऐड ना देखो। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और पहले मैंने ऐड शुरू में कर भी दिया है, तो फिर बता देती हूँ पीजीटी का प्रैक्टिस बैच 18 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। बाय बाय।